अभाज्य संख्या वैसी संख्या, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें जिसे लिखना है, जिसे एक और स्वयं के अलावा एक और स्वयं के अलावा एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। हो गया? बोलेगा? हो गया? चलिए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। हो गया? जैसे यहां देखिए, जैसे यहां क्या लिखा है, अभाज्य संख्या में 2 है, 3 है, 5 है, जो 1 से कटे और 100 से कटे। तो क्या 2 को कौन संख्या क्या काट सकता है? 1 काट सकता है। अगर 2 अपने आप से भाग करेंगे तो कटेगा। 3 को कौन काट सकता है? 1 काट सकता है। अगर 3 वो अपने आप कटेगा। 5 कथी से कटेगा? 1 से, न तो अपने आप से। उसके बाद 7 हो जाएगा। उसके बाद 7 के बाद सीधे आएगा कथी? छलांग लगा देगा 11 पर। 11 के बाद क्या आ जाएगा? 13। उसी प्रकार क्या हो जाएगा? 17। उसके बाद 19 डॉट डॉट जाएगा। ठीक है, आगे कर लो। ठीक है, समझना बात को? तो यहां समझना है, जो अभाज्य संख्या की बात हुआ, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। वो मर्डर हो सकता है, मर्डर वो अकेले होगा। देखो कैसे कैसे, जैसे रावण को देखा था ना, रावण को जो है कोई नहीं मार सकता था, उसको नाभिक में प्राण था। कहाँ था? उसका भाई भविष्य बता दिया था। कौन? इसीलिए कहा जाता है घर के बेदी लंका ढाहे। अगर भविष्य अगर नहीं बताया रहता राम जी को, से जो हमारे भाई का जो है जो प्राण है वो कहाँ है? नाभिक में है। तब राम जी जो है नाभिक में उसको तीर मार दिए थे, इसलिए वो मृत्यु हो गया, नहीं तो नहीं होता। इसीलिए कह रहे हैं अभाज्य संख्या के भी वही मार सकता है। कौन? 1 मार सकता है, अन्यथा अपने आप के चितपट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कभी कभी मछली देखा है, पानी न मिलता है तो चितपट होने लगता है। उसी प्रकार ये अभाज्य संख्या है, जो 1 से कटेगा और नहीं तो 100 से कटेगा। कोई दिक्कत? चलिए, ये अभाज्य संख्या, अब आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात किया जाए। अभाज्य संख्या बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रुको देखते हैं अभाज्य संख्या के। तो एक चीज देख लेते हैं। तो इसमें आपसे क्वेश्चन 2 तरीका से कैसे पूछेगा, लिखिए नहीं, देखिए यहाँ पर पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो क्या हो जाएगा? 2। उसके बाद आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या होगा? हाँ, समअभाज्य 2। सम में 2 है। अगर आपसे पूछा जाएगा बताइए समअभाज्य संख्या कितने हैं? समअभाज्य संख्या कितने हैं? समअभाज्य संख्या पूरे पृथ्वी पर या दुनिया में कितने हैं? अनंत नहीं, मात्र एक गो है 2। ओकरा बाद जो भी आएगा विषम संख्या आएगा। क्या आएगा? विषम संख्या। 2 के अलावा और कोई संख्या नहीं सम संख्या आएगा, कोनो 2 से नहीं कटने वाला आएगा। समझे? तो यहाँ
दो पॉइंट आप लिख लीजिए छोटी छोटी, उसके बाद हम और अभाज्य संख्या में बताएंगे। आपसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन कैसे, सबसे छोटी क्या होगा, सबसे छोटी अभाज्य अभाज्य संख्या आपसे पूछा जाएगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2। इसमें भी पूछ दिया जाएगा एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखिए कैसे घुमाएगा, एक अंकों की सबसे छोटी, यह समझना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या पूछेगा, अभाज्य संख्या, ये भी 2 होगा, समझो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो ये 2 होगा, और एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो तभी 2 होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा सम अभाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी कदी सम अभाज्य संख्या, कदी सम अभाज्य संख्या, ये भी क्या होगा बउआ, 2 हो गया। देखिए वो क्वेश्चन को किस तरीका से घुमाता है, सबसे छोटी पूछा जाएगा तभी 2, एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तभी भी 2, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछेगा तभी 2। अगर आपसे पूछा जाएगा एक अंक में पूछे या करोड़ अंक में पूछे तभी भी क्या होगा, 2 होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा बताइए एक अंकों की सबसे छोटी विषम कौन संख्या, विषम अभाज्य संख्या क्या पूछा जाएगा, अभाज्य संख्या, बताइए क्या होगा, क्या होगा, ओकरा बाद सबसे छोटका इस सम संख्या हुआ, ये क्या हुआ, विषम संख्या, बताए सर, जो विषम संख्या जो 2 से विभाजित न हो, तो सबसे छोटी में कौन आ जाएगा, 3। कैसे 3 आया, क्योंकि ये जगह तो सम संख्या का है, अब विषम संख्या ओकरा बाद कौन आया, ओकरा बाद 3 ही आया। और आपसे पूछ दिया जाएगा बताइए एक अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या पूछ दिया जाएगा, आपको इस तरह भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, एक अंकों की सबसे, छोड़िए सबसे हम यहाँ पर सब में कॉमा दे देते हैं, कोई दिक्कत, आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर बड़ी कर लेते हैं, आप विषम में विष में रहेगा, अभाज्य में अभाज्य रहेगा, संख्या लिख देते हैं, कोई दिक्कत, कौन हो जाएगा, 7 हो जाएगा, कौन हो जाएगा, क्योंकि एक अंक में 7 के बाद सीधे कौन आता है, 11। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा 2 अंक में, क्या पूछ दिया जाएगा, अब 2 अंकों की सबसे छोटी यहां पर लिखा जाएगा, छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन होगा बताइए, 11 हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद कौन है छोटी, 2 अंकों में 11 ही ना है। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा बताइए 2 अंकों में सबसे बड़ी, आप के लिए क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए, कौन संख्या होगा, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आप लोग बताइए, क्या होगा, 97, क्या होगा। देखिए इस अभाज्य संख्या से इतना क्वेश्चन बना, देख रहे हैं, अभी बहुत सारा है, हाँ अभी उसको भी बताएंगे, टेंशन न लीजिए, उसको भी बताएंगे। अगर ये चीज तो आपको एडजेक्टिव में क्वेश्चन आ जाएगा, अगर कभी कभी पूछ देगा 1 से लेके, चलिए आपको कह देते हैं 1 से 100 तक, कितना, 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य संख्या, टोटल कितने हैं, कितने हैं, 25 गो है, कितने हैं, 25 गो है। अगर आपसे और पूछ सकता है
क्या पूछ सकता है? 1 से लेके 1 से 50 तक, कितना? 50 तक में आपको पूछा जाए कितनी अभाज्य संख्या है टोटल? 15। अब आप लोग का क्लियर, हम क्लियर करते हैं से 1 से लेके 100 तक में 25 को कौन कौन है वो तो आप लोग घर पे लिख लीजिएगा। लिखाएगा कि नहीं? नहीं लिखाएगा तो आप लोग के लिए एक जो है बताते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 50 तक में यहां से एडजेक्टिव डायरेक्ट करता है, तो आप यहां समझने की कोशिश कीजिए। से देखिए, अगर हम 1 से लेके हम कहां तक ले जाए? 1 से लेके अगर हम 10 तक में जाते हैं, कितना? अब 1 से लेके 10 तक में पहला पॉइंट में देख लीजिए, 1 से लेके 10 तक में कौन कौन हो जाएगा आपको समझना है। देखिए इसमें बीच में हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत, दोनों बगल से तीर लगा के लिख देते हैं, ठीक है। लिख दे। 1 से लेके 10 के बीच में अब चलते हैं। 1 से लेके 10 के बीच में कौन कौन अभाज्य संख्या है? तो देखिए, एक तो आपका 2 हो जाता है, एक छोड़ेंगे, ध्यान रखिए, 2 हो जाएगा। ओकरा बाद क्या हो जाएगा? ओकरा बाद क्या हो जाएगा? 5। ओकरा बाद कितना हुआ? 4 गो। कितना हुआ? 4 गो। उसके बाद चलिए अब 10 से लेके 20 के बीच में देखते हैं, कितना? 10 से लेके 20 के बीच में कौन कौन हो जाएगा? एगो 11, ओकरा बाद 13 के बाद और 17 के बाद कै गो हुआ? 4 गो, ठीक। उसके बाद आप लोग चलिए अब हम 20 से चलते हैं, कितना में? 30 के बीच में। समझ में आ रहा है बात? हम घेरा लगा दे, कोई दिक्कत? अब यहां ध्यान दीजिए, हमको 20 से ले चलना है कब तक? तो आप बताइए कौन कौन होगा? होगा 23। हाँ, कितना होगा? 23 और 29, मात्र का गो? 2 गो। चलिए अगला बताइए कैसे? 30 से 40 में देखते हैं, 31 तो 30 से तो क्या हो जाएगा? 31 और 37। ये 31 37 जो है ना बउआ, किसी से नहीं कटने वाला है, बहुत होशियार आदमी है। कभी से कटेगा? ये रावणे लिखा है, क्या? आवाज संख्या को समझो, रावणे समझ के रखो, ठीक है। वो राम जी धोखा से मार दिए वो लक्ष्मण के चलते, नहीं तो उसको कहाँ मारते? सर काटते थे तो बस एक और सर जुटता था, 10 को काट दिए थे, बताइए। इसीलिए 10 मुर्ग हो गया था उसको, बात समझ है? अच्छा, वो हो गया। अब चलते हैं 40 से। समझने चलता है, समझते चलना है। 40 से 50 में, 40 से 50 के बीच में क्या हो जाएगा? 2 गो है, एगो मात्र। देखिए 41 कट जाता है, 41 नहीं हो सकता है? 41 हो सकता है, 41 किसी से कटेगा नहीं। 41 होगा, ओकरा बाद 43 और ओकरा बाद 47। 3 गो ऐसा संख्या है। ये बउआ आई का गो था? 2 गो। ये 3 गो ऐसा संख्या है जो किसी से नहीं कटेगा, वो बस 2 गो संधिए कहले। हम मरेंगे तो एक से, न तो अपने आप कहा मछली के लेखा तीर चीत पर जो है होनेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है? 50 से चलते हैं, कितना? 60 के बीच में। 50 से 60 के बीच में बताइए, 50 से 60 के बीच में कौन हो जाएगा? 51 कट जाएगा, 17 या 51, 52 भी कट जाएगा, 2 है तो क्या हो जाएगा? 53 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 53। ओकरा बाद क्या हो जाएगा? 53 के बाद 57 कट जाएगा, ठीक है, 3 से कट जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 59। कितना हो जाएगा? 59। तो कितने हुए? 2 हुए। चलिए उसके बाद हम चलते हैं 60 से। 60 से चलेंगे, 60 से लेके 70 के बीच में। कितने? 60 से 70 के बीच में कौन कौन होगा? बोलिए। हाँ,
61 नहीं कटेगा, किसी से 1 से कटेगा, अन्यथा 100 से। उसके बाद 67 का गो। चलिए 70 से लेके 80 में चलेंगे। 80 की बात अब कर रहे हैं। चलिए तो 80 में कौन कौन हो जाएगा बोलिए? 71। चलिए 71 हो गया। ओकरा बाद 73 नहीं कटेगा किसी से? नहीं कटेगा। सही में 7 3 10 किससे कटेगा? नहीं कटेगा। 73। ओकरा बाद 79 हाँ 79। ठीक है 79 भी किसी से नहीं कटेगा, और एक और 100 के अलावा किसी से यह नहीं कटेगा। ठीक है 73। चलिए उसके बाद क्या है? तो इसमें क्या हो गया? 3 गो हो गया। क्या हो गया? 80 से चलते हैं कितना में? 90 में। 80 से 90 में चलते हैं। बताइए 80 से 90 के बीच में कौन कौन है बताइए? 83। ओकरा बाद बोलो 87 नहीं कट जाता है, 3 से कट जाएगा। ये हो गया 89। देखो 87 कट जाएगा 3 से, काट दो। ठीक है 3 से काटेगा, 3 दूना 6 और 3 से फिर 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है अब देखिए एक और है 90 से लेकर कितना 100 के बीच में देख लीजिए। एक वो है कथी 93 नहीं 100। तो इसमें हो गया 2 और इसमें हो गया 1। ठीक है टोटल गिन लीजिए। टोटल कितने हुए गिन लिए? 4 गो 4 गो 8 गो 8 गो 2 गो 10 गो 10 गो 2 गो 12 गो 12 3 15। तभी लिखाया है 1 से लेकर 50 के बीच में कितने? 15 गो 15 गो और 2 गो 17 गो 17 2 19 गो 19 गो और 3 गो 22 गो और 22 गो 3 गो 25 गो। टोटल 1 से लेके टोटल कितने हैं? 25 गो है। तो एक और चीज हम तुम लोग को बताते हैं, मोबाइल नंबर बता देते हैं। कथी है? अभाज्य संख्या का मोबाइल नंबर। बउआ इसको फोन कर लीजिएगा। किसको फोन करना है? आभास संख्या को आप फोन करके पूछ सकते हैं। क्या सर आप कहिया मरिएगा? क्या पूछ सकते हैं ना? आधा तक कोनो के जो हेल्प लेना पड़ेगा। किससे हेल्प लेना पड़ेगा? 1 से। क्या लेना पड़ेगा? 1 से। कहेगा चलो तू मार देना तीर, क्या जरूरी है हमारा मारे के। ठीक है मोबाइल नंबर समझ लीजिए क्या होगा। मोबाइल नंबर समझ लीजिए 4 4 2 2 4 4 2 2 3 2 2 3 1 2 1। कितना हो गया मोबाइल नंबर? 10 गो टोटल है? पढ़ेंगे क्या? 44 223 22 321। कितना? 44 223 फोन कर लेना, मेरा ही नंबर है। 44 223 और 22 321। अगर आपसे पूछ दिया जाए बताओ इसको 10 के लेके चलना, 10 लेके 1 से लेके 10 10 से 20 10 से, तो अगर मान ली डायरेक्ट अगर निकालना हो आपसे पूछ दिया जाएगा बताइए बताइए 20 से लेके अब 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? कितना? 20 से कितना पूछ रहा है? 20 से 50। अब यहां समझना है आप लोग का। तो हमको 2 चीज छोड़ना होगा, एगो 10 छोड़ना होगा, एगो 20 वाला। तो देखिए 2 को छोड़ देंगे तो हम कहां से चलेंगे? ये 10 हो गया, ये 20 हो गया। अब 20 से लेंगे तब 20 से लेंगे तो एगो 2 हो गया, एगो ये 2 हो गया, एगो ये हो गया। तो क्या गो? और नहीं है तो यहाँ देख लीजिए गिन लीजिए 20 से लेकर कितना तक में? 50 में। तो 2 गो और 2 गो 4 गो और 4 गो 3 गो। समझ में आ रहा है? यहाँ से मोबाइल नंबर से आप डायरेक्ट जो है अभाज्य संख्या को आप निपटा सकते हैं। कौन पूछे? अगर आपसे पूछ दिया जाए बताइए 60 से लेके, अगर आपसे पूछ दिया जाएगा 60 से लेके 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 60 से लेके
100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? तो गिन लेना 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो 6 पर क्या आएगा? 60 आएगा। तो 60 से गिन लेंगे तो 60 70 80 90 100। तो यहाँ तो 100 भी ले लेंगे। तो देख लो 2 और 3 5 और 5 3 8 8 हो गया। डायरेक्ट इसको कोई जरूरत नहीं याद करने के। मोबाइल नंबर अगर याद होगा तो यहाँ से सब टोटल आप निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं ना? चलिए ओके।